इस वक्त मुंबई में ही मौजूद हूँ। ग्रैंड हयात मुंबई के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां से खबरें अब जो छनकर निकलकर सामने आ रही है, दरअसल वो ये कि आज जो लोगो जारी होना था, आज जो झंडे को जारी करने की बात हो रही थी, अब वो कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और मतलब ये कि आज भी लोगो जारी नहीं होगा। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि दरअसल जो कुछ सहयोगी हैं, उनमें आपस में लोगों के रंग को लेकर या तमाम चीजों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, और यही कारण है कि उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया, जैसा कि बार बार मैं कह रही हूं कि इंडिया जैसा कि गठबंधन का नाम रखा गया है, वैसी ही छाप लोगों में भी दिखनी चाहिए। ये दरअसल कही गई तमाम सहयोगियों द्वारा। इनको केसरिया रंग में, डी को सफेद रंग में और IA को हरे रंग में, हरी पट्टी में दरअसल वो आएगा। कुछ इस तरह से लोगों का दरअसल लोगों के लिए जो तमाम वहां पर सहयोगी दल थे, उनकी ओर से राय मशवरा दिया गया। कई लोगों, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, क्योंकि कल भी ये खबर आई थी कि कल की खबर थी कि पहले दिन ये लोगो जारी किया जाएगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है, उसके बाद आगे की जो बैठकें हैं वो की जाएगी, लेकिन कल भी नहीं वो हुआ। फिर ये कहा गया कि आज अहम बैठक है और आज ही होना है जो भी होना है, चाहे लोगो जारी करने की बात हो या फिर वो तमाम सीट शेयरिंग, उन चीजों को लेकर। लेकिन कल हमने देखा कि जिस तरह से एक बड़ा बॉम्ब फूटता है, एक बड़ी जानकारी सामने आती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसके बाद विपक्ष का जैसे पूरा मुद्दा ही जो है वो दरअसल गड़बड़ा जाता है। लेकिन इस बीच मेरे विजय मुकेश आपको लगातार यहाँ जो ग्रैंड हयात मुंबई की ये सड़कें हैं वो दरअसल दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटी पड़ी है पूरे पोस्टर्स को लेकर। लेकिन एक पोस्टर ऐसा है जो दरअसल अचानक अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है। कौन सा है वो पोस्टर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। महागठबंधन की महाबैठक चल रही है, लेकिन उस महाबैठक से कुछ निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। अब तक मंथन जरूर जारी है, लेकिन उस मंथन को कितना मथा जा रहा है, वो अमृत निकलता है कि नहीं निकलता, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, सरकार के एक ऐलान से अगर हम देखें, कल ये बात सामने आती है वन नेशन वन इलेक्शन की दरअसल जो घोषणा है उसे कर सकती है। विशेष सत्र जो है वो सरकार द्वारा बुलाया गया। उसके बाद आप ये देखिए कि पूरा अगर विपक्ष की बैठक का एजेंडा कहें तो वो एकदम बदल गया है, वो एकदम डिरेल हो गया है। कहां तो यहां पर लोगो जारी करने को लेकर, झंडा जारी करने को लेकर दरअसल ये मजमा जो है वो जुटा था, सीट शेयरिंग को लेकर, PM फेस को लेकर, कन्वीनर को लेकर, ये वो तमाम बातें थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, जिस पर ये माना जा रहा था कि विपक्ष की बैठक से जवाब मिलेगा। लेकिन एक बॉम्ब आता है सामने से कल कि 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। उसे लेकर विपक्ष थोड़ा सा घबरा जाता है। ये अलग बात है कि विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल सरकार घबरा गई है और इसीलिए वो इस तरह के अनाउंसमेंट कर रही है। और विशेष सत्र बुलाने का क्या मतलब है? सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लाने वाली है, बाकायदा इसको लेकर जो कमेटी है वो भी गठित कर दी गई है। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि भैया अचानक से सरकार को ये जरूरत क्यों पड़ गई है। अब देखिए, कल जब डिनर होता है तो डिनर में भी मुद्दा कुछ और होता है विपक्ष का, लेकिन डिस्कस क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन। अब अभी 2 बजे का वक्त है, मुकर्रर किया गया है लंच का। उससे पहले वो जो बैठक है वो इस वक्त यहाँ पर 10 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। कुछ ही देर में वो बैठक भी शुरू होने वाली है। तमाम खबरें जो सामने आएगी निकलकर वो आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो फोकस है, फिलहाल जो मुद्दा है वो दरअसल हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये रिपोर्ट दरअसल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन जिसकी जो बैठक है वो इस वक्त जारी है। आज दूसरा दिन है और आज ही दूसरे दिन के साथ इसका समापन हो जाएगा, ये बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस बैठक से कुछ भी ऐसा ठोस निकलकर नहीं आया है। सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम जो विपक्षी दल हैं, उनके जो नेता हैं, ऐसे 28 दल जो इस वक्त भीतर ग्रैंड हयात में बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लोगों को लेकर जैसा वो कंफ्यूजन था वो अभी आज भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि आप कितनी भी बैठकें कर लीजिए, इसका कोई हश्र नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने मोदी जी हैं और विपक्ष के सामने मोदी जी के खिलाफ कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीसरी बार मंथन, PM पद पर टेंशन, मुंबई में महाजुटान किसे कमान, मोदी वर्सेस कौन,
पोस्टर से पटी मुंबई की सड़कें बता रही है कि मोदी विरोधी मोर्चा 2024 के चुनाव से पहले सियासी दांव चलने और विपक्ष के नए नवेले इंडिया गठबंधन का चेहरा तय करने के लिए जुटे हुए हैं। ये पूरी सड़क की अगर बात की जाए तो पूरी सड़क पटी पड़ी है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं, तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं और जो खुद कर प्रधानमंत्री जो फेस है, जो पद है, उसका उम्मीदवार उपयुक्त और प्रबल दावेदार जो बताते हैं, वो तमाम चेहरे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और हर तस्वीर, हर पोस्टर कुछ ना कुछ जरूर कहता है, जरूर एक मैसेज देता है। राजनीति में यूं ही कोई चीज नहीं होती है। विपक्ष की हसरतें हिलोरे मार रही है। हमारा नेता पीएम बने, यही राग लेकर हर पार्टी मुंबई पहुंची। लेकिन 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए महागठबंधन की यह बैठक भले ही तीसरी हो, लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी 28 दलों का महागठबंधन ही है, क्योंकि विपक्ष में पीएम पद की दावेदारी को लेकर रार मचा हुआ है। इस बार मुंबई के महामंथन में इंडिया गठबंधन की बैठक, 28 दलों के 63 नेता शामिल। महागठबंधन की 3 महीने में तीसरी बैठक है। अध्यक्ष संयोजक पर फैसला सबसे बड़ी चुनौती। मैनिफेस्टो, थीम सॉन्ग, लोगो जारी करना भी बाकी। इससे पहले पटना और बेंगलुरु में बैठक हुई थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। खबर है कि INDIA गठबंधन ने 450 सीटों को टारगेट किया है, जिन पर वो एनडीए से सीधा मुकाबला करना चाहते हैं। इसके लिए सीट शेयरिंग में रनर अप फॉर्मूला अपनाया जाएगा। सीट शेयरिंग में रनर अप फॉर्मूला मतलब जो जहां से जीता है उसे वो सीट मिलेगी। वो सीट भी मिलेगी जहां से वो दूसरे नंबर पर रहा होगा। इसके लिए 2019 के चुनाव को आधार बनाया जाएगा। यानी महागठबंधन की बैठक भले ही तीसरी हो, लेकिन विपक्ष की राह में अभी भी कई रोड़े हैं, जिसे सुलझाना इस मोदी विरोधी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि ये फूट का डर है या कुछ और, जो विपक्ष पीएम के लिए चेहरा तय नहीं कर पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे मोदी वर्सेस ऑल हो गए हैं और कैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखिए, संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता है, घमंडिया गठबंधन फिर से लॉन्च हुआ, वो कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि गठबंधन मौके के लिए बड़ा, मोदी के लिए देखिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो कह रहे हैं घमंडिया गठबंधन में 22 पीएम उम्मीदवार हैं। वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के, वो कह रहे हैं मोदी जी से अच्छा सच्चा जनता का वफादार पीएम देंगे। यानी ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं विपक्ष और मोदी की तरफ से, ऑल वर्सेस मोदी जो कह रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो कह रहे हैं मोदी जी को पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं 2014 में जो आए थे 2024 में चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए, जफर इस्लाम बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं मोदी को पीएम बनना मोदी का तय है और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन देखिए, नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र के कह रहे हैं बीजेपी गठबंधन से घबरा गई है और यही वजह है कि तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं।